हे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ड्रीम बिग। ठीक है, तो 2 बुक है टोटल जिसकी समरी है। ड्रीम बिग बाय बॉब, ये पहली बुक है। दूसरा है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवर हु यू आर, विच मीन्स दैट आप जिस चीज़ को वैल्यू देते हो उसको आपको डिस्कवर करना होगा, क्योंकि आप जैसे सोचते हो आप वही तो हो। इसलिए आप इस वक्त कहाँ हो उसको आपको ध्यान से लिखना होगा एक जगह कि आप इस वक्त इस पॉइंट पे हो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ, इवेल्युएट करके यहाँ तक है और यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मुझको जाना है। ठीक, सो बी ऑनेस्ट कि आप कहाँ पे हो। बहुत सारे लोग इसी को ही एक्नॉलेज नहीं करते हैं कि वो अभी गलत जगह पे फंसे हैं, उनको वहाँ से आगे निकलना चाहिए, या फिर वो लैडर में सिर्फ 3rd स्टेप पे हैं, उनको अभी 13 तक जाना है, तो वो आपको करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर हु यू आर, तो उससे आपको ये पता चलेगा आपके ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है और आगे जाके किस तरीके की लाइफ आपको जीनी है। इसको तो आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज बी स्पेसिफिक व्हाट यू रियली वांट टू अचीव। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डांसर भी बनना है, सिंगर भी बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं हो सकता है, और टीचर भी बनना है। तो मतलब अलग अलग चीज़ें, इसको बोल सकते हो कि हाँ, मतलब एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है, ठीक, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप हर चीज़ में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आपको कोई एक कोर एरिया ढूंढना होगा, स्पेसिफिक नीश, जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी। बिना एक्सीलेंस के आप कोई वैल्यू एडिशन तो कर नहीं पाओगे, और जब आप वैल्यू एड नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई पेमेंट क्यों देगा। सो इसके लिए आपको एक्सीलेंस का पीछा करना होगा। और उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि बी परसिस्टेंस। तो वही सेम चीज़ है कि जब तक आप कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली, रेगुलर, डेली, बिना रोके, रिपीटेटिव मोड पे नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। सो उसके लिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक बार बैठ के एक्सप्लोर करना होगा। हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाए, चलेगा, ठीक है, लेकिन तो उसके लिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना होगा। फिर पता चलता है कि हाँ, ये ऐसी चीज़ है जिसमें इंटरेस्ट भी है और उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है, और उसमें कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 3 महीने निकाल के अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करना होगा। फिर उसके बाद ये पता चलेगा कि इस एरिया में अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी जाए तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ठीक, फिर है कि अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं जिस पे वो बात करते हैं, जिसमें बेसिकली सबसे पहला वही है कि डिज़ायर्स, आपकी इच्छा कितनी ज़्यादा है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि बड़ा सोचते हैं और वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं, बल्कि उल्टा है, इतना छोटा सोचते हैं, जैसे 30,000 पर मंथ सैलरी चाहिए या 20,000 जो भी, तो छोटा सोचते हैं और वो अचीव कर लेते हैं, चाहे 3 साल लगे या 5 साल लगे, उसके आगे वो सोच ही नहीं पाते, बोलते दी एंड हो गया लाइफ का, जो कि ये सही नहीं है। तो अगर आप बड़ा सोचते हो और उसको अचीव करने में 2 साल तो लगने से रहे, ठीक है, ऑब्वियसली 8 से 10 साल लग जाते हैं, कभी कभी 15 साल लग जाते हैं, तो उतना पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन डिज़ायर जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रह पाओगे, वरना फिर आप छोड़ दोगे। सो इसलिए डिज़ायर द राइट थिंग, जिसको आप लंबे समय तक उस डिज़ायर को, जो आग है उसको आप बुझने नहीं दोगे। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन, उसी में आ जाता है इमेजिनेशन। तो अगर आप क्रिएटिवली नहीं सोच पा रहे हो, जो भी काम आपको करना है उसको आपको हर एक एरिया में थोड़ा तो क्रिएटिव बनना होगा, क्योंकि अगर आप वही बाकी मीडियोकर लोगों जैसे हो जो कि 95% है, तो आप मीडियोकर थिंकिंग कर रहे हो, तो उससे आप बिना क्रिएटिव बने वो काम कैसे कर लोगे। आप रिजल्ट वो चाहते हो जो क्रिएटिव लोग करते हैं, और आप काम करना चाहते हो मीडियोक्रिटी वाले, तो रिजल्ट भी तो वही मिलेंगे ना मीडियोक्रिटी वाले। तो अगर सही रिजल्ट चाहिए जो टॉप 1 से 5% के बीच में रहता है, तो उसमें आता है क्रिएटिविटी। क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ सोचते हैं, वो एक पैटर्न बेस्ड थिंकिंग पे चलते हैं, जो सब कर रहे हैं, जहाँ भीड़ जा रही है उधर चुपचाप सिर झुकाओ और चल पड़ो। तो आपको क्रिएटिवली काम करना होगा और इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग रखनी होगी, और वो तभी होता है, जैसे आइंस्टीन ने कहा था ना कि नॉलेज से ज़्यादा तो इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है। और उसमें आ जाता है विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक में भी है ये चीज़। इस टेक्निक का जिक्र बार बार ऑथर करते हैं कि आपको जो भी चाहिए उसको आपको बार बार डेली बेसिस पे सुबह और शाम विजुअलाइज करना होगा कि हाँ, ये है और ये मुझे चाहिए, और जब मिल जाए वो चीज़ तो मुझे ऐसे दिखेगा। ठीक, तो आपको विजुअलाइज करना सीखना होगा। आगे की स्पेशलाइज्ड नॉलेज, तो वही चीज़ है कि आप जिस
एरिया में एंटर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर फील्ड होगा ना, उसमें आपको स्पेशलिस्ट बनना होगा, तभी तो आपको कोई वैल्यू ऐड कर पाओगे ना। तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स पढ़नी होगी, रीडिंग एक हैबिट आपके अंदर डालनी होगी, और नॉलेज होना चाहिए कि हाँ मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, और आगे जाके इस आज का जो वर्क है, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसका आने वाले कल पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको उस एरिया में पहले से लेना पड़ेगा जिसमें आप एंट्री लेना चाहते हो, और उसके काम करके उस काम के थ्रू आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, ठीक। और उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ज़्यादातर लोगों से अगर जाके पूछोगे ना, लेट्स से रैंडमली किसी से जाके पूछो कि आपके ड्रीम्स क्या क्या हैं, तो वो 5 ऐसे अलग अलग ड्रीम्स बताएंगे जिसका कोई बेसिस नहीं होता है, और उनको ये रहेगा कि मुझे रिजल्ट चाहिए पर हार्ड वर्क नहीं करना है। तो ये तो ऑब्वियसली सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बात करते हैं, जिसमें कि आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए कि हाँ ये है, ये लेट्स से डे 1 है तो इतने दिन में अचीव हो जाएगा, या फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो कम से कम इतना तो हो कि इतने इतने वर्क, इतने इतने आवर्स मुझे हार्ड वर्क करना है, इतने इतने घंटे काम करना है, जिससे कि मेरा एक दिन ये टारगेट पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जिसको कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो क्लियर करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले उसके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि हाँ 6 महीने है मेरे पास एग्जाम तक, और तब तक उसके 1 महीने पहले तक सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और 1-2 बार मॉक टेस्ट लगाया हुआ रहे, ताकि 1 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ बैठ के आपको रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। ये नहीं कर सकते कि बैठ के अचानक से सिलेबस कंप्लीट करने लग गए, ठीक। तो इसलिए बहुत पहले से, जैसे अगर आपको ये है कि इतने इतने मेरी इनकम होनी चाहिए, लेट्स से 20 लाख पर एनम या 40 लाख पर एनम, ठीक। तो उसके लिए आपको जो भी एज है 21, 22, 26, 28 जो भी है, उसके लिए बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ इतने इतने वर्क करके ये ऐसे अचीव करा जा सकता है, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और क्विक थिंकिंग होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब आप डेली बेसिस पे वो करना स्टार्ट कर दो। और वो कैसे होता है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। और इंसान स्मार्ट कैसे बनता है, अच्छे बुक्स पढ़ के, अच्छे लोगों के वीडियोस देख के, और अच्छी संगति करके, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्विक थिंकिंग की एक हैबिट है वो डेवलप करनी होगी, वो आप डे टू डे एक्टिविटी से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे कोई इंसान पूछता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ सोचा है 4-5 चीजें हैं करनी है, 4 साल लग सकता है, पता नहीं कुछ, ये नहीं करना है। एक प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ एक स्पेसिफिक गोल है और ये इतने दिनों में अचीव हो जाएगा, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। तो एक अच्छा डिसीजन और क्विकली डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है उसको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। आगे कि आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ ऑल द फॉर्च्यून। तो कोई भी इंसान अगर वेल्दी है ना, तो उसके पीछे उसके आइडियाज होते हैं। किसी को देख लो, जैसे स्टीव जॉब्स को ले लो, तो आइडियाज बहुत मैटर करते हैं, और सब में एक चीज कॉमन होगी कि वो बहुत एविड रीडर थे, ठीक। तो फॉर्च्यून के पीछे कम भागो, आइडियाज के पीछे भागना है, और वो भी सिर्फ आइडियाज के पीछे नहीं, उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट भी करना होगा, जिसके लिए हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है आइडिया ही, और वो आता है स्मार्ट लोगों के बीच में उठ बैठ के और अच्छी किताबें पढ़ के, ठीक। योर अचीवमेंट्स कैन बी नो ग्रेटर देन योर प्लान्स आर साउंड। तो वही आगे जाके ऑथर बोलते हैं कि आपके प्लान्स, जैसे अगर आप किसी को जाके एक्सप्लेन करते हो कि ये मेरे प्लान्स है, मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक। तो अगर उसमें जितना दम है कि हाँ ये प्रॉपर रोड मैप दिख रहा है और ये स्टेप भी दिख रहे हैं कि कैसे कैसे अचीव किया जाएगा, तब तो हाँ अगर प्लान में इतना दम है तो ऑब्वियसली इंसान आज नहीं तो कल वो गोल अचीव कर ही लेगा, ठीक। कि आज अगर 30,000 के आसपास इनकम है, तो कल को अगर 1 लाख करना है तो क्या क्या करना होगा, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, वो मुझे पता है। सेम है कि अगर किसी को मिलियनियर बनना है या कुछ और बनना है, तो बिलियनियर बनना है, तो उसके भी प्रॉपर रोड मैप होंगे ना, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑफलाइन जाके कहीं कुछ करके तो इतना ज़्यादा पैसे नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ डिजिटली करना होगा, ठीक। और आपका कोई एक प्रोडक्ट होगा जिसको आप डिज़ाइन करोगे और उसके बाद आप मार्केट में जाकर उसको सेल करोगे, तो उसके पीछे आपने कितनी मेहनत करी है, उसके पीछे आपने कितनी रिसर्च करे है कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट रहेगा, इसको मार्केट में जाके सेल करना होगा, पर्टिकुलर कोर्स है इसको बेचना है, तो ये इसका जितना भी रेट रख लो, लेट्स से 2500 का कोर्स है, ठीक। तो 2500 को कम से कम 5000 लोग लेते हैं तो ऐड कर लो, तो इतना टोटल इनकम हो जाएगा। तो उसके लिए तो आपको अगर लॉयल एक कम्युनिटी बनानी होगी, तो लॉयल जो कस्टमर होंगे वो क्यों आएंगे आपके पास, वो अगर आपके अंदर एक्सीलेंस देखेंगे तभी तो वो लॉन्ग टर्म तक आपसे कनेक्टेड रहेंगे ना। तो इसके लिए आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना होगा, बाकी तो फॉर्च्यून खुद ब खुद पीछे आता है, ठीक है। फिर आगे की सेम चीज़ है कि विदाउट परसिस्टेंट कोई भी सक्सेस पॉसिबल है ही नहीं। तो वो तो आप खुद की लाइफ को एग्जामिन करके देख सकते हो कि जब भी आप कभी लॉन्ग टाइम तक परसिस्टेंट रह के कोई काम करते हो, तो आपको
जो आप चाहे थे वो आपको मिल ही जाता है। फिर बोलते हैं कि 3 वेज हैं कि कोई भी इंसान आसानी से पावर को एक्यूमुलेट कर सकता है, जिसमें सबसे पहला आता है कि इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, विच मीन्स दैट इंसान कितना ज़्यादा बुद्धिमान है। और कोई भी इंसान अगर अच्छा खासा इंटेलिजेंट है तो उसके पीछे ये हुआ ना, जो बाकी लोग वो काम नहीं करते होंगे जो वो करता होगा। तो वही चीज़ आ जाती है कि अच्छे खासी रीडिंग करनी है, सेल्फ हेल्प बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, ये सारी चीज़ें। और जिस एरिया में एंट्री करनी है उस एरिया में बाकी लोग जो पहले से ही मतलब एक तरीके से उनको महारत हासिल है, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे और वही स्टेप्स लेके मुझे आगे बढ़ना है। तो उसके लिए आ जाता है भाई इन्फिनाइट इंटेलिजेंस। जैसे कि अलग अलग बुक्स पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल किसी को लेट्स से बहुत ऑथर बनना है, लेट्स से ऑथर बनना है किसी, ठीक है, तो वो जो टॉप 10 ऑथर्स अभी हैं या फिर टॉप 10 जो क्लासिक रहे हैं, ठीक है, एवरग्रीन हमेशा हमेशा वाले, तो उन सब की बुक्स को ही नहीं पढ़ना होगा, बल्कि ऑथर की बायोग्राफी भी पढ़नी होगी और जानना होगा कि ऑथर किस तरीके से सोचते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वर्ल्ड व्यू क्या था, ठीक है। उससे पता चलता है कि हाँ, क्योंकि जिसके जैसे बनना होगा तो उसको देख रहे हो उस इंसान को, तो इंस्पायर भी तो कर रहे हो ना उस इंसान से कि हाँ मुझे ऐसे बनना है। उसके लिए आपको उनकी पर्सनल लाइफ देखनी होगी और वो कौन कौन से उन्होंने स्टेप्स लिए थे, तो आप उनकी इंटेलिजेंस को कॉपी कर रहे हो, ठीक। और उसके लिए उतना ही स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी, उतना स्मार्ट आपको बनना होगा, विच मीन्स दैट आपको भी उतना हार्डवर्क करना होगा, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप बड़े रिजल्ट चाहते हो तो उतना ही बड़ा हार्डवर्क और सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस। तो ज़्यादा अगर मिस्टेक्स बनाओगे, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतना सीखोगे और उतने कम टाइम में सीखोगे, और जितना ज़्यादा सीख लोगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस होगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो कुछ ना कुछ फेलियर्स आएंगे, ठीक, तो उसी फेलियर से आप सीख भी ले लोगे कि हाँ ये है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उन लोगों के पास जाओ कि जिनके पास ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं मिलते तो बुक्स पढ़े हैं, बुक्स खोलो और कितने सारे स्टारबक्स वगैरह जो बनाए थे उनको देख लो, ठीक, और बाकी अलग अलग लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी हैं तो उनको पढ़ सकते हो। तो उनको पढ़ते ही वो 200 पेज का बुक नहीं होता है, वो पूरा बुक के अंदर एक तरीके से पूरा एक्सपीरियंस लिखा होता है एक इंसान का कि 20-21 साल से लेके उसने 50-65 तक क्या क्या अलग अलग उतार चढ़ाव देखे थे लाइफ में, और उससे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा था, ठीक। फिर वही आ गया कि एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च। तो वही हो गया फिर से कि एक्सपेरिमेंट करना होगा, अलग अलग एरिया में एक्सप्लोर करो, जहाँ लगता है कि ये एरिया है मेरा नीश है और मैं इसमें हार्डवर्क करके बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। पर्टिकुलरली हम इसमें मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की, तो कोई भी इंसान आपको क्यों पैसे देगा जब आप वैल्यू ऐड करते हो, ठीक। तो आप पैसे के पीछे कम भागो, आप एक्सीलेंस के पीछे भागो और अपने प्रोडक्ट के पीछे भागो जो आप मार्केट में लेके जाना चाहते हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बेहतर होगा वो इंसान खुद ब खुद उसके पीछे लोग आएंगे। इसलिए आपको अपने एरिया का अच्छा खासा रिसर्च करना है और उसके बाद आपकी प्लानिंग स्टार्ट करनी है, और सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलता, आपको उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, और जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा सैक्रिफाइस भी करना होगा। और उसी में एक बहुत सुंदर कोट था कि इमोशंस अटैच टू थॉट्स लाइक ईस्ट ऑन द ब्रेड दे एनकरेज एक्शन ब्रेड्स। तो जैसे ब्रेड होता है ना, ईस्ट ऑफ ब्रेड वाला रिलेशनशिप जैसे है, वैसे ही बोल रहे हैं कि अगर कोई थॉट है उसमें आपने इमोशंस बहुत सारा डाल दिए हो तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर रहेगा, और वो ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपको डेली सुबह सुबह मोटिवेट करेगा हार्ड वर्क करने के लिए। इसलिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट रहना है और आपके थॉट्स को बहुत ही फोकस्ड रखना है कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स है। ऐसा नहीं कि आज सोचा है और कल को भूल गए, ये नहीं, ये प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए, ठीक। और वही है कि वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स द पर्सन हु नोज वेयर ही इज गोइंग। तो कोई भी इंसान को इसीलिए रिस्पेक्ट की जाती है कि वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि हाँ ये मेरे आने वाले 5 साल के लिए प्रॉपर प्लानिंग है और यही मैं करने वाला हूँ। तो ये लगता है कि हाँ यार ये इंसान अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार भी होगा। और ये अलग अलग एथलीट्स जो हैं, टेनिस प्लेयर है, उनकी बायोग्राफी पढ़ के भी सेम चीज़ मिलती है कि वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कितना हार्डवर्क वो कर सकते हैं, और वो करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में कम सोचते हैं, अपने वर्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फियर को ओवरकम करिए और आसानी से आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। If you find this video helpful, thanks for watching. Please subscribe.